उधर रांची के हरमू मैदान में आज एनसीपी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी शामिल होंगे। उनके साथ एनसीपी के महासचिव प्रफुल्ल पटेल, महिला राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष फौजिया खान। बता दें आपको कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबर, युवा अध्यक्ष धीरज शर्मा और छात्र संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शरद पवार देर शाम वापस मुंबई लौट जाएंगे। तो एनसीपी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये सम्मेलन, और इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं शरद पवार। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अजय, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, सांगठनिक तौर पर देखें तो पार्टी को मजबूत करने की एक कोशिश, और इसी पहल को लेकर शरद पवार खुद यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं से बातचीत हो, उन्हें टिप्स दिए जाएं। बिल्कुल आरती, देखिए, लंबे दिनों बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आज रांची पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे बड़े नेता। और अब से पहले हमने देखा कि जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलेश सिंह, वो यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर गए और पूरी तरह से कार्यकर्ता उनको स्वागत करने के लिए अंदर गए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह का यहाँ पर माहौल है। कितना उत्साह है। यहाँ शरद पवार जी आ रहे हैं रांची, पहला बार रांची आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पूरा कार्यकर्ता जो है कि हम लोग का बहुत खुशी का माहौल है और हम लोग पूरा हरमू मैदान में जाएंगे स्वागत करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं। ये उत्साह है आरती पूरे रांची एयरपोर्ट के पास, और जिसकी उम्मीद की जा रही है कि एयरपोर्ट पर जैसे ही शरद पवार आएंगे, तमाम नेता कार्यकर्ता, तमाम लोगों के हाथ में गुलदस्ता है। मैडम देखेंगे, हाथों में गुलदस्ता है। कितना इंतजार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सर पहुंच जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है उनके आने से। हमारे बिरसा मुंडा जी की धरती पे वो आ रहे हैं, पहली दफा आ रहे हैं। उनसे हम बहुत उम्मीदें रखे हुए हैं। पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में, और इससे राज्य में जो पार्टी को जितनी मजबूती। क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इंदू सिंह है, मैं बिहार की अध्यक्ष हूँ अभी, और मैं बिहार से आए हैं। इंदू सिंह नाम है इनका, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप जी। और मैं उनकी स्वागत करने यहाँ बिहार में, हम झारखंड के लोगों को धरती पे वो आ रहे हैं, और उनके माने स्वागत के लिए सबके साथ मिलके हम लोग चाह रहे हैं कि एक नया भारत देश का। तो कुछ टिप्स देंगे झारखंड के नेताओं को? सुस्त है ये लोग? नहीं, वो सुस्त नहीं है, और वो क्योंकि मैं मुंबई से आई हैं आप? जी, मैं कहाँ हैं आप? मैं झारखंड की बेटी हूँ। कौन जिला? कौन सा जिला? बोकारो से हूँ मैं। मैडम बोलिए। जी, मैं कुंदन कुमारी, वरीय उपाध्यक्ष। कितना उत्साह है? उत्साह तो ये है कि आज आप जो हमारा देख रहे हैं, हमारा एनसीपी जब से बना है, हमारे सबसे शीर्षस्थ नेता जो संस्थापक नेता है, वो आज हमारे रांची आ रहे हैं। पहली दफा रांची पे आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली बार बिरसा मुंडा की धरती पर शरद पवार जी आ रहे हैं। हम लोग का साहब का आगमन, फर्स्ट चुनाव मंत्री जी का चुनाव था, हुसैनाबाद में तय थे। दूसरा बार ही साहब आ रहे हैं हम लोग के पास, और बहुत हम लोग में हर्ष और उल्लास के साथ कोशिश कर रहा हूँ। कितना उत्साह है लोगों में। पूरी तरह से देखेंगे, तमाम हाथों में गुलदस्ता है। जहाँ आप नजर दौड़ाएंगे, तमाम लोगों के हाथों में गुलदस्ता। मैडम क्या कहना चाहेंगे? हम अपने पार्टी से बहुत खुश हैं, और नेताजी आ रहे हैं उसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर उत्सुक हैं। और हमारे महिला से यही कहना है कि हम लोग एकजुट होकर उनके स्वागत में अभिनंदन करें। आप बताइए। हाँ, पवार साहब आ रहे हैं, ये झारखंड के लिए बहुत खुशी की बात है। हम सब में हर उल्लास भरा हुआ है, उमंग भरा हुआ है। हम लोग फिर से नए सिरे से बढ़िया से पूरा संगठन
मजबूत 100% पार्टी की मजबूती मिलेगी। और राष्ट्रीय सचिव भी यहाँ मौजूद है, मैं उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव भी यहाँ पर दिखाई पड़े थे, अभी वो कहीं भीड़ में है, शायद उत्साह का माहौल है तमाम जगहों पर। आरती जहाँ जहाँ आप नजर दौड़ाएंगी, उम्मीद नहीं थी कि एनसीपी की इतने ज्यादा कार्यकर्ता झारखंड में मौजूद हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता दिखाई पड़े रांची एयरपोर्ट पर। आरती बिल्कुल अजय, और देखिए एक तरह से कहें तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद ये बातें हो रही थी कि एक बारी एनसीपी को अपने संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए, कम से कम झारखंड प्रदेश संगठन जो है वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर शरद पवार यहां पहुंच रहे हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ अब कार्यकर्ता पार्टी के कार्यों में जुटेंगे और पार्टी को एक नया संबल मिलेगा, या कहें कि एक संजीवनी मिलेगी शरद पवार के आने के बाद। बिल्कुल आरती, मैं आपका सवाल एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, सर इधर आ जाइए। हमारी एंकर आरती आपसे पूछ रहे हैं कि पार्टी को मजबूती मिलेगी झारखंड में शरद पवार जी के आने से। हम लोग पहले से मजबूत है यहाँ, और हमारा संगठन शरद पवार साहब के विकास कार्यों के आधार पर बड़ा फैलाव लिया है। यही कारण है कि माननीय कमलेश कुमार सिंह इस झारखंड के हुसैनाबाद के धरती से दोबारा चुन करके जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हुसैनाबाद हरिहरगंज जनता के हम लोग बड़ा आभारी हैं। सुस्त क्यों रहते हैं आप लोग? ये बात हमको जरा सा पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा है। अगर हम सुस्त होते तो जनता हमको आशीर्वाद दे करके यहाँ उपस्थिति क्यों दर्ज कराती। और आने वाले दिनों में हम लोगों का कार्यकर्ताओं का जोश है कि 2024 मिशन को फतह करना है, और अब अपने आला कमान शरद पवार साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जिस बिंदु पर काम हो रहा है। एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, कह रहे थे कि 2024 में शरद पवार को देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं ने लिया है। क्या 2024 में शरद पवार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ या नहीं बताइए आप लोग? बनेंगे। पक्का? आप ताकत देंगे बिहार से? एकदम, मैं ताकत के लिए ही इतना दूर आई हूँ। ताकत के लिए झारखंड के साथ, झारखंड में कदम मिला के उनको ताकत देने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपसे एक सवाल पूछते हैं, अभी ऑपोजिशन में सबसे बड़ा लीडर कौन है? शरद पवार जी। एग्जैक्टली, तो आप सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हैं, तो पीएम का क्या? राहुल गांधी जी भी है, मगर उनका कद जो है कहीं ना कहीं शरद पवार जी वो बहुत आगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समतुल्य जब कृषि मंत्री थे शरद पवार जी केंद्र में, तो उन्होंने ही राष्ट्रीय स्तर पर कृषि जो किसान है उनके कर्ज माफी की घोषणा हुई थी, और उसके बाद से सिलसिला तमाम राज्यों ने अपनाया। मैं दिखाने की कोशिश करूँ किस प्रकार से ढोल नगाड़े की आवाज ये तमाम तस्वीरें गवाह दे रही हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है कि एक लंबा इंतजार था, और वो इंतजार आज खत्म होगा जब शरद पवार यहाँ पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें टिप्स देंगे, और एक संजीवनी की जो बात हो रही है एनसीपी में, झारखंड एनसीपी में, वो संजीवनी आज शायद इन्हें मिले। नजर बनाए रखिए अजय, और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।